हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पानीश्री श्रेयारथ। जिनसे दुनिया शुरू, जिनसे गृहस्थी शुरू, उनके लिए बस एक ही दिन। क्या एक ही दिन काफ़ी है एक औरत को स्पेशल फील करवाने के लिए? एक औरत जब जन्म लेती है तब वो एक बेटी बनती है। फिर उसके बाद जब उसकी शादी होती है फिर वो बनती है किसी की पत्नी और किसी की बहू। और उसी नए रिश्ते के साथ उसको अपनी पुराने रिश्ते और अपने घर, वो सारी चीज़ें छोड़कर उसे एक अनजान घर में जाना पड़ता है। क्या ये कभी कोई मर्द कर सकता है? और ये सारे चीज़ें करने के लिए बहुत सारे हिम्मत की ज़रूरत होती है। और ये हिम्मत भगवान ने सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत को ही दी है। हम सब बहुत सारे नारे सुनते हैं, बहुत सारे योजना सुनते हैं, लेकिन क्या असल में ये कभी काम करते हैं? क्या ये 100% वर्किंग है? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि जो योजना हमको गवर्नमेंट सुनाती है, जो नारे हमको सुनने को मिलता है, मैं यहाँ पे कोई भी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, मतलब पार्टी के रिलेटेड यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ के हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमको सुनाया जा रहा है क्या वो असल में वैसे करते हैं? हम बोलते रहते हैं कि हम बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत ही फॉरवर्ड हैं, या बहुत ही एडवांस्ड हैं, लेकिन क्या असल में हम उतने ही एडवांस्ड है, उतने ही ब्रॉड माइंडेड है? बात जब अपने पे आती है तब शुरू हो जाता है रोक टोक। पहनने में रोक टोक, कहीं बाहर जाने में रोक टोक। लड़की होकर बाहर क्या जा रहे हो, बाहर क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत सारे सवाल। तो कभी कभी सपनों को लेकर सवाल आता है कि अगर कोई औरत बोलती है कि हाँ डांस की शौक़ है, या गाना गाने की शौक़ है, या फिर कोई बोलेगा कि मुझे मॉडलिंग की शौक़ है, तो उसे ऐसे बोला जाएगा क्या कोई भी सेक्टर या एनी सेक्टर कुछ भी अगर वो बोलेंगे कि हाँ हमें ऐसे करनी है, वैसे करनी है, या जो भी करनी है, वट एवर इट मे बी, बट क्या कितने लोग उसके साथ देते हैं? कितने लोग उसके साथ देते हैं? भी साथ देने वाला भी चाहिए होता है, बाहर का नहीं चाहिए, बस घर के लोग साथ दें वही काफ़ी है एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए। और सवाल तब पैदा होता है जब डांस या एक्टिंग या मॉडलिंग या कोई जॉब या कभी नाइट शिफ्ट हो जाए जॉब का, तो बवाल मच जाता है कि एक लड़की होकर ये सब क्या कर रहे हो, ये थोड़ी ना कोई किसी का सपना हो सकता है। ऐसे बोला जाता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए बस ऐसे गाना गाते रहती है और ऐसे डांस करती है, और ऐसे ही कुछ भी। मतलब ये क्या बात हुई? किसी को कुछ भी पसंद आ सकता है। अगर आपको खाने का ज़्यादा शौक़ है, आपको खाना बनाने का ज़्यादा शौक़ है, तो वो भी एक आर्ट है, वो भी एक आपका, आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। अगर उसके लिए आपको प्रॉपर इनकरेजमेंट मिलेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, तो आप उसमें अच्छे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब टॉपर होके आईएएस बन जाएगा या कलेक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग अलग सपना होता है, और सपने तो सपने होते हैं। तो उसमें कैटेगराइजेशन कैसे होता है? ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये कैसा सपना है, ये कैसा काम है, ये कैसा शौक़ है? सपने तो हमारे हैं ना। तो पहनने में आता है जब, तब भी सवाल उठता है। देखो हॉट पैंट पहन के घूम रही है, देखो शॉर्ट्स पहन के घूम रही है, उसकी मर्जी, वो अगर कंफर्टेबल है तो वो पहने, उसकी मर्जी। हमेशा औरत के ऊपर अपना मर्जी नहीं थोप सकते। उसकी मर्जी, वो जहाँ जाए, जो भी उसको मन करे वो करे, जो उसको पहनने को मन करे वो पहने। उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ उसको उसकी तरह से जीने दे। हमें क्यों बीच में पड़ना है? पर हाँ, कोई जेन्यून एडवाइस दे सकता है, कोई जेन्यूनली गाइडेंस दे सकता है, पर अननेसेसरीली किसी के लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, स्पेशली एक लड़की के। और हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि इक्वली डेवलपमेंट चाहिए, इक्वली एम्पावरमेंट चाहिए। लड़कों के लिए भी जितना ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और हमारे सोसाइटी को दोनों ही चाहिए इक्वली। अगर लड़के उतने ही एजुकेटेड बनेंगे तो वो लड़कियों को उस नज़र से देखेंगे ही नहीं। तो लड़कों का पढ़ना लिखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ही लड़कियों का पढ़ना लिखना। तो लड़कियों को भी पढ़ाओ लिखाओ, और लड़कों को भी साथ साथ पढ़ाओ लिखाओ,
और परवरिश भी अच्छा दो। अगर आप एक औरत हो, आपके बेटे हैं, तो बेटी के साथ साथ बेटे को भी अच्छे परवरिश दो। उसको ये मत इस ऐसे सोच में मत पालो कि बेटा ये तो लड़कियों वाली काम है, ये तो लड़के वाली काम है। ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। सब खाना खाते हैं अपने पेट के लिए, सबको भूख लगता है, सब खाना खाते हैं। तो ऐसे कैटेगराइजेशन किस लिए है कि सिर्फ लड़कियां ही खाना बनाती है, रसोड़े संभाल सकते हैं, लड़के नहीं? ये तो गलत है ना। उनको जैसे खाना होता है, लड़कियों को भी वैसे ही खाना होता है। और ये सारे चीज़ें मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये किसी से सुन के या कहीं से देख के ये नहीं, ये मेरे आसपास ही होता रहता है। इसी वजह से मैं आपके साथ खुद की एक्सपीरियंस से ही शेयर करती हूँ। मेरे साथ नहीं हुआ है, तो मेरी कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे लेडीज़ हैं, बहुत सारे गर्ल्स हैं। तो उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें तो मुझे पता होती है। उसी के हिसाब से, उसी के बेस में मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ उन सब के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके साथ जो भी बुरा होता है उनके लिए, जो बुरा करते हैं उनके लिए भी। फिर जब फ्रेंड्स बनाने की बारी आती है, तब लड़कियों को बोलते हैं, औरतों को बोलते हैं कि ऐसा है तुम्हारे फ्रेंड्स, ऐसे ही तुम्हारे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बदल लो। ठीक है, उसकी मर्जी। वो अपनी जोन खुद ही तैयार करेगी। उसका अगर अनकंफर्टेबल लगेगी तो वो अपनी जोन को खुद ही क्विट करेगी। आप कौन होते हैं उसे ये बोलने वाले कि ये दोस्त अच्छे नहीं, ये दोस्त बुरे हैं? अगर उसको कंफर्टेबल लग रही है तो दैट्स ओके, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर। और सबसे बड़ा और मतलब क्या है, सबसे बड़ा चीज़ ये बोला जाता है एक औरत को कि समाज क्या बोलेगी, समाज में लोग क्या बोलेंगे। तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे डांस कर रहे हो, ऐसे एक्टिंग कर रहे हो, तुम ऐसे कपड़े पहन रहे हो, ऐसे दोस्तों के साथ घूम रहे हो, तो समाज में क्या बोलेंगे लोग? समाज है क्या? हम ही लोगों को लेकर ही समाज है। हम अगर अपना सोच बदलेंगे तो हमारे आसपास जो है उनका भी सोच थोड़ा थोड़ा बदलेगा। ये तो नहीं हो सकता है कि रातों रात बदल जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तो हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी आपसे ज़्यादा समझदार होंगे। अगर आप ही नहीं कोशिश करेंगे तो आपके आसपास जो है वो क्या सीखेंगे आपसे? बहुत सारे मतलब एडवर्टाइजमेंट्स आती है, बहुत सारी मतलब वोमेन एम्पावरमेंट मतलब आजकल के एक फैशन हो गया है। ये फैशन कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। आप किसी इंटीरियर गांव में जाइए, देखिए वहाँ पे लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता है। मतलब इतना बड़ा बड़ा पल्लू डाल के घूमते हैं। तो सीरियसली 2022 में भी ऐसा होता है? तो ठीक है, ट्रेडिशन है, ओके, ऑल राइट, बट हमेशा एक औरत को इतने बड़े पल्लू में रहना होगा क्यों? मतलब सीरियसली। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पर ये हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि तुम्हें पल्लू ही डालना है करके। और पता नहीं कितने चीज़ों के लिए मैं क्या क्या आपको गिनवाऊँ, और कितने चीज़ों के लिए रोक टोक, ये नहीं करो, वो नहीं करो, लड़की हो तो ये नहीं करो, औरत हो के ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ब्ला 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 एट्सेट्रा। सो सबका एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे दे नहीं सकती हूँ ये वीडियो में, लेकिन क्योंकि ये वीडियो ही ख़त्म नहीं होगा। मैं गिनाती जाऊँगी, ये वीडियो ख़त्म नहीं होगा। एनीवेज, बस किस लिए सिर्फ औरत को ही टारगेट क्यों किया जाता है हमेशा? बस उसकी एक गलती कि वो एक औरत है राइट? जिनके बिना आप इस दुनिया में आ ही नहीं सकते, जिनके बिना आप हो ही कुछ नहीं, उसे कम से कम इज्जत तो देना सीखो। उतना उसके लिए काफ़ी है। इन 2022 इन डेली बेसिस रेगुलरली हमें रेप केसेस आते रहते हैं, न्यूज़ आते रहते हैं, रेप केसेस की न्यूज़, एंड चाइल्ड अब्यूज़, एंड डोमेस्टिक वायलेंस, फिज़िकल हरासमेंट, ऐसे बहुत सारे केसेस 2022 में भी रेगुलरली आता रहता है हमारे सामने। तो सोचिए हमारी सोसाइटी कितना डेवलप्ड है, कितना फॉरवर्ड है, कितना ब्रॉड माइंडेड है। कुछ दिन पहले कोई बोलता था कि रेप इसलिए होता है कि क्योंकि लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं। भाई साहब,
लड़कियां ठीक है, आपके हिसाब से लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं, ऑल राइट, लेकिन जो 6 महीने की बच्ची, जो 2 साल की बच्ची, वो क्या बुर्खा पहन के घूमे? हम कपड़े बदलेंगे, पहले आप सोच तो बदलो। आप उस नज़रिए से देख ही क्यों रहे हो? क्योंकि आपके नज़रिया वैसे ही है, आपको वैसे ही परवरिश मिले हैं कि आप वैसे ही सोच सको। उसकी मर्जी, वो जो चाहे वो पहने। और स्पेशली लेडीज़ ही लेडीज़ की टांग खींचते रहते हैं हमारे सोसाइटी में। यस, दिस इज़ ट्रू, सॉरी टू से। सो लेडीज़, प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग एवर यू कैन डू। ये सबसे बड़ा कदम होगा कि अगर एक औरत दूसरे औरत को सपोर्ट करेगा बजाय उसके टांग खींचे, तभी असल में कुछ हो पाएगा हमारी सोसाइटी में, वुमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा। आज भी हमारे सोसाइटी में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां अनपढ़ हैं। क्यों? एज कंपेयर टू लड़के, लड़कियां बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोला जाता है कि लड़की पैदा हुई, उसको क्या पढ़ाना, उस पर क्यों पैसा खर्च करना, वो तो कल को शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। ऐसे सोच रखते हैं लोग, इस वजह से वो लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं। बस एक बात आप ध्यान में रखिए कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ाई करते होंगे तो 100 में से 100 टॉप नहीं करेंगे। 100 में से 1 2 5, 1 2 ही टॉप करेंगे, या टॉप 10 में ज़्यादातर 10 बच्चे आएंगे, 10 स्टूडेंट्स आएंगे। बाकी के 90 स्टूडेंट्स क्या अनपढ़ हैं? नहीं, वो बस टॉप में नहीं आए, दैट डजेंट मीन दे आर अनएजुकेटेड। एटलीस्ट दे आर एजुकेटेड, दे आर लिटरेट। अगर आप अपने बच्चों को, आप अपने लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं, ओके, इट्स ऑल राइट, देन एटलीस्ट लिटरेट देम। उनको कुछ कुछ ना कुछ तो पढ़ाइए, ताकि वो जब ज़िंदगी में आगे जाएं उनके कुछ ना कुछ तो काम में आएगा पक्का। एंड टू ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड, प्लीज़ be educated, be literate at least. Make yourself confident in any ways. Be self independent. Stand for yourself. Fight for yourself, because nobody will fight for you. You are the one who can fight for yourself only. तो अपने लिए खुद लड़िए, अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये बनना है, हाँ मुझे ये सीखना है, हाँ मुझे ऐसा करना है। तो उसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, नेवर लूज योर डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। कभी भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट या डिग्निटी को डाउन मत कीजिए। आप पहले खुद की इज्जत करना सीखिए। आप अगर खुद की इज्जत करेंगे तभी आपको कोई सामने वाला ही इज्जत करेगा। अगर आप खुद ही बोलोगे कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मैं इतनी काली हूँ, मेरे इतने पिंपल्स हैं फेस पे, मेरी तो बाल झड़ रहे हैं, मैं तो बाल ही नहीं है, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मैं गाँव से हूँ, या मैं कुछ भी, वट एवर, आप जैसे भी हैं, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडीज़ इन द वर्ल्ड। ऐसा आप सोचिए खुद के बारे में। आप हमेशा ये मिरर में जाके देखिए, हाँ मुझसे सुंदर और कोई नहीं, मुझसे अच्छा और कोई नहीं। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड ब्यूटी एज एन ऑल, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इनर ब्यूटीज़। आपके मन कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, उसे आप खुद पहचानिए कि आप कितने खूबसूरत हैं दिल से। वही आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी। अगर आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे करेगा? सामने वाला तो वही सोचेगा ये क्या है, इसके लिए तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है। आपके फेस में वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मैं जैसे भी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे रेक्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आपको कभी भी रेक्टिफाई करने में, मतलब कुछ भी चेंजेस करने की आपको ज़रूरत है, आप अगर सोच रहे हो कि हाँ मैं ऐसे इससे
अगर मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ तो आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ मैं थोड़ी पतली हो सकती हूँ, देन दैट इज़ ऑल्सो ओके। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, पर इसलिए नहीं कि अभी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहे हो, जब वेट लॉस हो जाएगा तभी आप ज़्यादा सुंदर लगोगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। हर कोई अपने वे में सुंदर ही दिखती है। और कभी भी आप खुद को किसी से भी छोटा मत समझिए, क्योंकि होगा कोई बड़ा कोई छोटा, उसे आपको क्या। आप जैसे भी हैं, आपके मन में आपके यहाँ आप ही सबसे बेस्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर टीन एजर गर्ल्स, गर्ल्स, ये जो आपके वक्त है, ये जो आपके अभी टाइम है, ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर पे फोकस करने के लिए है, सिर्फ आपके सपने पूरे करने के लिए है। पर हाँ, आप मस्ती मजाक घूमना फिरना ये सब तो चलता रहेगा, ये सब तो चलता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपका फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के ट्रेंड हो गए हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना। लेकिन इन सब के लिए बहुत टाइम होगा आपके पास। एक बार आप अपने सपने पूरे कर लीजिए, एक बार अपने कैरियर पे ध्यान दे दीजिए, फिर ये सब तो होता रहेगा। इसके लिए बहुत टाइम है आपके पास। अभी तो फ़िलहाल आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, ताकि आप कुछ बन सकें, आप अपने नज़र में कुछ बन सकें, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और ये प्यार व्यार के चक्कर में, बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में आप अपना करियर को ख़राब मत कीजिए, अपने फ्यूचर को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि वो 2-4 साल या 2-3 महीना या ये 2-4 साल ही आपको अच्छा लगेगा। अब जो भी करेंगे 2-4 साल के लिए ही आपको अच्छा लगेगा। आप बोलेंगे कि मेरे फ्रेंड्स तो कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। आप ऐसे बनो कि आपसे कोई दूसरे सीखे, ऐसे नहीं कि आप कोई दूसरों को फॉलो करो, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड के चक्कर में आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। फिर आप तब सोचोगे फिर आप तब सोचोगे कि अरे यार, मैं तो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, अभी मुझे जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कैसे करेंगे आप? उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, ये कोई मतलब बाउंड नहीं है कि आप इसको फॉलो ही करना होगा, या आपके मर्जी है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना फॉलो करेंगे, आप इसको कितना डीपली इसको सोचेंगे, ये इसको कितना डीपली सोचेंगे, कितना इसके ऊपर ध्यान देंगे, ये आपके ऊपर है। हम अगर हमारे शास्त्रों और पुराणों को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी औरतों को पूजते थे। किस लिए? क्योंकि उनको देवियों का दर्जा दिया जाता था औरतों को। तो आप अभी औरतों को देवियों का दरवाज़ा ना दिए सही, पर एटलीस्ट उनके साथ घिनौना काम मत कीजिए, उनके लिए घिनौना सोच मत रखिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। आप जैसे हैं वो भी वैसे ही इंसान है। औरत है इसीलिए ये संसार है, चल भी रहा है। आप सोचिए बिना औरतों के संसार कैसे चलता। औरत तो चाहिए ही ना। और हाँ, बहुत सारे औरत ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, या ऐसे भी कुछ भी। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, आप औरत हो, आप घर जोड़ने वाली हो, किसी के घर को मत तोड़िए, या तोड़ने की वजह मत बनिए, या किसी लड़के के सुसाइड के भी रीज़न मत बनिए। आजकल बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि ये लड़की ने इसको धोखा दे दिया तो इस लड़के ने सुसाइड कर दिया। इट्स नॉट राइट। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि आपके लिए किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं होना चाहिए। आज वुमेंस डे है, इसलिए मैं सिर्फ वुमेन के बारे में ही बात करूँगी या जस्टिफाई करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे इक्वलिटी की ही बात कर रही हूँ। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सारे लड़के ख़राब नहीं होते, हर मर्द बुरे नहीं होते हैं, हर मर्द बुरे नहीं होते। यस, सिर्फ आज ही के दिन वुमेन को स्पेशल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर दिन वुमेन को, हर दिन औरतों को रेस्पेक्ट कीजिए, हर दिन उनके लिए कुछ खास कीजिए, हर दिन उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए, हर दिन उनको स्पेशल फील करवाइए। उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा आपको, बस छोटी छोटी चीज़ों में ही वो लोग खुश हो जाते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों में ही औरत खुश हो जाती है। जैसे कि आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे, आप अगर उसको इनकरेज करेंगे, आप उसकी केयर कीजिए, जो भी है आपके घर में, जो भी औरतें हैं, जो भी लड़कियां हैं, आपके आसपास में भी जो हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके केयर कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए उनके सपने पूरे करने के लिए। कुछ नहीं तो नहीं, उनकी हिम्मत मत हारने दीजिए, उनके हौसला बनाए रखिए। बस यही छोटे छोटे चीज़ों
चीज़ों से ही औरत खुश हो जाते हैं और स्पेशल फील करते हैं इस दुनिया में। और इस दुनिया को एक सेफ़ प्लेस बनाइए जहाँ पे औरत सेफ़ फील करेंगे। अभी कोई भी लड़की पैदा होती है तो कोई भी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी ये लड़की हो गई और पता नहीं आगे जाके क्या होगा इसके साथ, हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। ऐसा क्यों क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये सोसाइटी उनके लिए सेफ़ नहीं है। तो ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक औरत के लिए एक सेफ़ प्लेस बनाए जहाँ पे वो हैप्पी रहे, सेफ़ रहे, जहाँ वो खुल के जी सके, खुल के अपने मन में जो आए वो कर सके, खुल के उसके उड़ान भर सके। तभी जाके होगा असली वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन्स डेज, नॉट ओनली वुमेन्स डे। यस, and special thanks to my parents, my husband, my in-laws and my friends. Yes, thank you so much all of you who always support me, encourage me in any possible ways. Thank you for making my place happy and safe, and truly blessed to have you all in my life and proud to be a woman. And lots of love to all the beautiful ladies in the whole world. Thank you so much. Love you all. Take care. Happy Women's Day to all of you beautiful ladies. Celebrate yourself. And yes, happy Women's Day to us. Thank you.